हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करेंगे आपकी कक्षा 6 की संस्कृत के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है बच्चों शब्द परिचय है, भाग प्रथमा। इससे पहले प्रश्न उत्तर करने से पहले बच्चों आपको पाठ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि छठी क्लास में आपका ये नया सब्जेक्ट लग रहा है, तो इसलिए आपको सबसे पहले पाठ को पढ़ना चाहिए। अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो वीडियो देखकर आप पाठ पढ़ लीजिएगा। हमने पाठ पर वीडियो बना दिया है। तो अब आपके प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। अभ्यास उच्चारणम कुरुत। तो बच्चों नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका हमें उच्चारण करना है, बोलना है। छात्र, गज, घट, शिक्षक, मकर, दीपक, मयूर, बिडाल, अश्व, शुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक है। तो आपको इनको इस तरह से बोलना है। उच्चारण का अर्थ होता है बोलकर देखना, तो आप भी इनको बोलकर देखिएगा, इनका उच्चारण करिएगा। प्रश्न दूसरा है बच्चों, चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चारत। नीचे कुछ चित्र दे रखे हैं, उनको देखना है और फिर आपको उनके नाम को बोलना है। पहले तो चित्र को पहचानना है कि किसका चित्र है, फिर आपको बोलना है। तो बच्चों ये चित्र है कृषक का, यानी किसान का। कृषक है, वृषभ है, वृषभ होता है बच्चों बैल। भलूक है यानी भालू। तो आपको इनको बोलना है, उच्चारण करना है। अर्थ तो मैं आपको बच्चों वैसे ही बता रही हूं, ताकि आपको इनकी हिंदी पता चल जाए। मंडूक है मेंढक, कपोत है कबूतर, प्रियंक है पलंग, दूरभाष है टेलीफोन, फोन, काक है कौआ, सोचिक है, सोचिक होता है बच्चों दर्जी। बच्चों ये पाठ हमने जब पढ़ा था तो उसमें शब्द आया था सोचिक है, तो आप पाठ भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न बच्चों दूसरा है, कै वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ण दे रखे हैं, उनको हमें जोड़कर लिखना है। यहाँ पर बच्चों स्वर और व्यंजन एक साथ दे रखे हैं। तो स्वर होता है वो बच्चों मात्रा होती है व्यंजन पर, तो इनको हमें जोड़कर लिखना है। वर्ण संयोजन करना है, इनको जोड़ना है। क्या बच्चों, च के नीचे देखो हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब च आता है। ठीक है, च ए, ये इनको जोड़ोगे तो बच्चों बन जाएगा च। ठीक है, और इनको बोलोगे तो बन जाएगा श, और इनको जोड़ोगे तो बन जाएगा क। तीनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा चष्क है। च ए की बच्चों इसमें ध्वनि आएगी, श में भी ए की ध्वनि आएगी, क में भी अह की ध्वनि आएगी। चष्क है, तो ये बन गया चष्क है। इसी तरह से आपको इनको जोड़ना है। ठीक है, दो दो को जोड़ना है, एक स्वर है और एक व्यंजन है और दूसरा स्वर है। स हलंत है, स पे ओ की मात्रा लगेगी, बनेगा सो। च, च पे बच्चों छोटे ई की मात्रा लगेगी, क्योंकि ये ई है वो छोटे वाला। ठीक है, तो ये बन जाएगा ची, और इनको जोड़ोगे तो बन जाएगा कह, सोचिक है। ठीक है, अब आपको इनको जोड़ना है, इन दो दो को जोड़ते जाना है, और जब जुड़ जाएगा तो आपको यहाँ लिख देना है सामने। श पे ऊ की मात्रा लगेगी बच्चों, छोटा हुआ है ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा शू। न में अ की ध्वनि आएगी तो ये बन जाएगा न, और कै में ओ की ध्वनि ओ की आएगी मात्रा, ये बन जाएगा को, शुनको।
इसी तरह फिर आगे जोड़ना है धा वे। बच्चों जहां भी ए आएगा उसमें आपको सिर्फ उसमें ध्वनि आएगी, वर्ण में अलग से नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जहां पर आ जाएगा या ओ ई आएगा वहां पर मात्रा लगानी है। तो ध पे आ की मात्रा लगानी, बन गया धा। और वह बन गया, वह और ए जुड़ गया तो बन गया वह। तय में भी अ की ध्वनि आएगी, बन जाएगा तह, धावतः। इस तरह से आपको इनको जोड़ जोड़ कर लिखना था। आगे भी दे रखे हैं बच्चों, नीचे आपकी बुक में ही है बच्चों। मैं आपको बुक के अंदर ही करवा रही हूँ, आपकी बुक जो दे रखी है उसी के अंदर मैं इनको सोल्व करवा रही हूँ। इनको जोड़ने पर बनेगा बच्चों व्र, और ये बनेगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दो बच्चों ये व्यंजन है और ये स्वर है, ठीक है, तो एक साथ ही जुड़ेगा। द में ध जुड़ेगा, फिर आ की मात्रा लगेगी। प्रदाह, प्रदाह। इनको जोड़ोगे बन जाएगा गा य, और बनेगा बच्चों न पे आगे वाली मात्रा आ जाएगी, ये बन जाएगा बच्चों। इस तरह से आपको जोड़ना है इनको, गायंती। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत यथा, यानी हमें उदाहरण दे रखा है। ऊपर हमने बच्चों इन वर्णों को जोड़ा था, अब इस प्रश्न में हमें वर्ण इनको तोड़ना है, शब्दों को तोड़ना है, अलग अलग लिखना है। ऊपर हमने जो किया था बिल्कुल अपोजिट करना है, हमने वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया था, अब हमें शब्द को तोड़ना है। इनके जो स्वर व्यंजन है इनको अलग अलग कर देना है। जैसे लघु है, लघुआ में आएगा बच्चों ल, फिर अ की ध्वनि आएगी, फिर प्लस घ हलंत, और फिर ऊ देखो छोटा ऊ है इसलिए हम ये वाला ऊ लिखेंगे लघु। अब हमें तोड़ना है बच्चों इनको, ठीक है। सीव्यति, सीव्यति में स और बड़े की मात्रा, ये बड़े की मात्रा है तो स प्लस ई तो बन जाएगा सी। फिर आएगा बच्चों आधा व है, वो हलंत, फिर य और फिर अ, ये आएगा बच्चों आपका व्य। सीव्य त पे आगे वाली मात्रा है, छोटे की मात्रा है, बन गया ती, सीव्यति। आपको इस तरह से तोड़ना है। वर्ण व प्लस अ, वो हलंत आएगा बच्चों, ठीक है। जो ये नीचे शब्द के होता है इसे हलंत बोलते हैं, इसका मतलब है आधा। व फिर बच्चों आएगा प्लस का निशान, र हलंत र, प्लस अणा, अणा में भी बच्चों हलंत आएगा, फिर आएगा आहा, वर्ण कुकुरो। क में ऊ की मात्रा है बच्चों, आ गया क प्लस ऊ, क हलंत आएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान, फिर यहाँ पर देखो बच्चों तीन क है, एक क पूरा है, एक आधा क है, फिर अगला भी पूरा है, तो यहाँ पर दो क आएंगे क्योंकि बीच में दो क दे रखे। क हलंत प्लस क हलंत प्लस ऊ की मात्रा है कुकुरों में, तो ऊ की मात्रा ऊ लगाएंगे, छोटा ऊ। फिर आएगा बच्चों इसका र पे आएगी बच्चों ओ की मात्रा, तो इसको ओ को अलग लिखना है हमें, र हलंत ओ। जब आप इनको जोड़ोगे तो बन जाएगा कुकुर, और तोड़ोगे तो बन जाएगा इस तरह से। अब है बच्चों मयूरा, म हलंत प्लस अ, म को तोड़ोगे ना बच्चों इस तरह से, म हलंत प्लस अ, ठीक है, ये तो गया मैं। और फिर य को तोड़ोगे, य हलंत प्लस बड़ा ऊ है तो आपको बड़ा ऊ लिखना है, ठीक है। हो गया, यू का हो गया, फिर आ गया रा का, फिर लगाओगे प्लस का निशान, र प्लस आ, फिर बन जाएगा विसर्ग, ठीक है बच्चों। म हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस ऊ, प्लस का निशान लगाओगे, फिर र हलंत प्लस का निशान, फिर आ, ये बन जाएगा मयूरः। बालक है, ब हलंत प्लस आ बन गया बा,
ल हलंत प्लस अ बन गया ल, और क हलंत प्लस अह बन गया कह। इनको जोड़ोगे तो बन जाएगा बालकः। इसको आपको तोड़ना था इस तरह। अगला प्रश्न है तीसरा, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण को देखकर नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें ऊपर उदाहरण दे रखा है, उसी तरह से जो लाल रंग वाले मैंने लिखे हैं वो बच्चों रिक्त स्थान थे। ठीक है, चषक है, चषको, चषका। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक दे दिया है बलिवर्दो। ठीक है, तो आपको इसको पहले बनाना है बलिवर्द है, बलिवर्द है, बलिवर्दो लिखा पड़ा है। फिर अगला तीसरा बनाना है हमें, ये होता है बच्चों एक वचन, एक वचनम, द्विवचनम, और ये होता है बच्चों बहुवचन। बच्चों पहला पार्ट पढ़ा था तब हमने किए थे। ठीक है, ये बन जाएगा बलिवर्दः। शुनक है, आगे आपको लिखना है बच्चों, ऊपर से देख के ही लिखना है आपको, तो ये आ जाएगा शुनको और शुनका। अगला है मृग है, मृगो, मृगः। सोचिक है, सोचिको, सोचिका। मयूर है, मयूरो, मयूरा। प्रश्न चौथा है, चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत। बच्चों चित्र देखकर हमें इनके नाम लिखने हैं संस्कृत में। तो बच्चों चित्र किसका दिख रहा है आपको? हिंदी में तो आप फटाफट लिख देते हो हाथी है, लेकिन हमें इनका जो नाम है वो संस्कृत में लिखना है। तो हाथी को बोलते हैं गज है। ठीक है, एक हाथी है तो बोलोगे गज है। यहाँ पर सारे बच्चों एक एक है, यानी एक वचन के है, तो गजा होता है हाथी। अब दूसरा है कौवा। कौवा को संस्कृत में बोलते हैं काकह। काकह यानी कौवा। चंद्र है यानी चंद्रमा, चंद्र है। इनके हमें नाम लिखने हैं, गज है, काकह, चंद्र है। ताल है, भलूक है, बिडाल है। ताला होता है बच्चों ताला, भलूक है हो गया आपका भालू, और बिडाल है बिल्ली। प्रश्न पांचवा है, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर हमें उत्तर लिखने हैं। प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। बालकः किम करोति। बालकः किम करोति, तो चित्र देखकर बताना है कि बालक क्या कर रहा है। बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। तो ये तो बच्चों प्रश्न आपके बुक के अंदर ही दे रखा था, उत्तर भी दे रखा है। अगले हमें लिखने हैं, अश्व किम कुरुत। अश्व किम कुरुत है। चित्र में आप देख रहे हो घोड़े, तो अश्व किसको कहते हैं? घोड़ों को कहते हैं। यहाँ पर दो घोड़े हैं तो इसलिए अश्व लिखा हुआ है, किम कुरुत है। दो घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्व धावत है। दो घोड़े दौड़ रहे हैं। अश्व धावत है, दौड़ने को बोलते हैं धावत है। अगला प्रश्न है, कुकुराह किम कुर्वन्ति। कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुकुराह बुकंती, भौंक रहे हैं। देखो बच्चों यहाँ पर कुर्वन्ती था इसलिए यहाँ पर बुकंती हो गया। अगला है प्रश्न, छात्र किम कुरुत है। छात्र क्या कर रहे हैं? तो छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रो तिष्ठत है। छात्र क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, कृषक है किम करोति। कृषक यानी किसान क्या कर रहा है? कृषक है क्षेत्रम कृषति। किसान खेत जोत रहा है, खेती कर रहा है। अगला है, गजो किम कुरुत है। हाथी क्या कर रहे हैं? गजो चलता है, हाथी चल रहे हैं। प्रश्न छठा है, पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत। बच्चों दो यहाँ पर दे रखी हैं लाइनें, एक तरफ
नाम दे रखे हैं और वो क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ दे रखे हैं। तो इनको सबसे पहले हमें मिलान करना है और फिर उनके सामने वाक्य बनाकर लिखना है। गजा, गजा क्या करते हैं? चलयंती। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से इनको जोड़ना है, फिर यहाँ पर लिखना है गजा चलंती। अगला है सिंहो, सिंहो गर्जत है, सिंहो गर्जत है। गायक गायती, गायक गायती। अगला आएगा बच्चों बालको पठता, बालको पठता। मयूरा नृत्यंती, मयूरा नृत्यंती। आपको इस तरह से मिलान करना था, उसके बाद इनका वाक्य बनाकर लिखना था। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 7वां। मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको नीचे कुछ पद दे रखे हैं, उनको आपको रिक्त स्थान भरना है, पूरा करना है। ऊपर हमें बच्चों ब्रैकेट में कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको छांट छांट कर नीचे रिक्त स्थान पूरे करने। मयूरा, मयूरा नृत्यंती, तो ये आएगा बच्चों पहले में नृत्यंती। दूसरा एक है गज, गज चलता है। ये बच्चों आएगा पहले वाले में और ये आएगा बच्चों ख वाले में, ये आ गया क वाले में। तीसरा है बच्चों वृक्ष, वृक्ष फलंती। और अगला है बच्चों सिंहो गर्जत है, ये आएगा गर्जत है। वानर खादती, अश्व धावती। तो बच्चों ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है। अगला 8वां प्रश्न है बच्चों सह तो ते इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। तो आपको नीचे सह तो ते ये सब नीचे उचित जो सर्वनाम आएगा वो आपको सही जगह पर लिखना है। यथा उदाहरण दे रखा है बच्चों अश्व धावती, तो यहाँ पर आएगा बच्चों सह धावती। अगला हमें करना है बच्चों पहला है गजा चलंती, तो ये आएगा बच्चों गजा की जगह करना है आपको तेज चलंती। ठीक है, आपको ये नाम हटाने इनकी जगह फिर सह तो या ते लिखना है, जहां पर जो सही उचित सर्वनाम आएगी वो हमें सही जगह पर लिखनी है। अगला है बच्चों छात्र पठता है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों तो पठता है। वानरः क्रीडयन्ति, ते क्रीडयन्ति। गायकः गायति, सह गायति। यहाँ पर आएगा सह। मयूरः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। तो बच्चों ये थे आपके पाठ के प्रश्न उत्तर। अब आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा। बच्चों हमने पाठ भी पढ़ा दिया है और उसके प्रश्न उत्तर भी करवा दिए हैं। आप पाठ भी पढ़ लीजिएगा और नोटबुक में सुंदर सुंदर संस्कृत का काम भी कर लीजिएगा। तो बच्चों एक बात आपके यहाँ पर और भी दे रखी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और संस्कृत में बच्चों 3 पुरुष होते हैं, त्रीनी का अर्थ होता है 3, त्रय का भी अर्थ हो गया 3। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो बच्चों जब हम आगे पाठ पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो ये था बच्चों आपका पहला पाठ, यहाँ कंप्लीट होता है। चैप्टर भी रीड हो चुका है और प्रश्न उत्तर भी हो चुके हैं। आप फटाफट अपना कार्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको पाठ कैसा लगा, समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।